आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इसे संक्षेप में एबीडीएम कहा जाता है। आइए जानें कि एबीडीएम क्या है। इस मॉड्यूल के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: एबीडीएम और इसके मुख्य घटकों की जानकारी, एबीडीएम में शामिल मुख्य स्टेक होल्डर्स की पहचान कर सकेंगे, एबीडीएम के प्रभाव को समझने में। भारत ने विभिन्न क्षेत्र जैसे बैंकिंग क्षेत्र, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एवं आधार को जारी करने, यूपीआई के माध्यम से भुगतान की शुरुआत और हाल ही में कोविन के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति को देखा है। भारत में हेल्थ केयर इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्रांतिकारी बदलाव लाने और गुणवत्तापूर्ण देखभाल का उद्देश्य हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक राष्ट्रीय पहल है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2021 को घोषित किया था और इस कार्यक्रम की भारत के लिए आवश्यकता एवं इसके महत्व पर जोर दिया। 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य देश की एकीकृत डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए आवश्यक नींव का विकास करना है। ये हेल्थ रिकॉर्ड्स का बिना किसी रुकावट आदान प्रदान सुनिश्चित करेगा, जिससे देखभाल की गुणवत्ता, सक्षमता और लोगों की पहुंच और किफायती रूप से इसकी उपलब्धता में सुधार होगा। आइए हम डिजिटल रिकॉर्ड्स की उपलब्धता के महत्व को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। डॉक्टर भाविन झंकारिया एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और लगभग 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ महीने पहले इनके पास एक 70 वर्षीय व्यक्ति आया था जो पहले धूम्रपान करता था, जिसे सीटी स्कैन गाइडेड लंग नोड्यूल बायोप्सी के लिए रेफर किया गया था। डॉक्टर झंकारिया ने सोचा कि नोड्यूल सौम्य और नॉन कैंसरस दिख रहा है और निश्चित रूप से ये अतीत में भी मौजूद रहा हो सकता था।
चूंकि पहले का कोई स्कैन मौजूद नहीं था जिससे तुलना किया जा सकता, उन्होंने 10 दिनों के बाद बायोप्सी के लिए मिलने का समय तय किया। बायोप्सी से एक दिन पहले मरीज की बहू को मरीज के चेस्ट का एक्सरे मिला, जो 10 साल पहले करवाया गया था। एक्सरे में भी वही नोड्यूल दिख रहा था जिसकी डॉक्टर को बायोप्सी करनी थी, एवं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। डॉक्टर झंकारिया ने इसे देखकर राहत महसूस किया कि मरीज को संभावित फेफड़ों का कैंसर नहीं है। अगर परिवार के पास डिजिटल पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी PHR होते, तो सभी रिकॉर्ड डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध होते और तुरंत देखे जा सकते थे, जिसमें उसके 10 साल पुराने चेस्ट एक्सरे भी अंकित होते। मरीज को एक सप्ताह के भावनात्मक और मानसिक आघात सहित खर्च और तनाव से बचाया जा सकता था। इससे हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने और शेयर करने में टेक्नोलॉजी के महत्व का पता चलता है। ABDM के माध्यम से भारत में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच संवाद का एक तंत्र विकसित हुआ है, जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना संभव होता है। हालांकि ABDM की पृष्ठभूमि में बहुत अधिक तकनीकी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन एंड यूजर्स जैसे कि मरीज, डॉक्टर्स, लैब, फार्मेसी के लिए इसका उपयोग करना बहुत आसान बनाया गया है। ABDM के स्टेक होल्डर्स में हेल्थ इकोसिस्टम में भूमिका निभाने वाला प्रत्येक अंग शामिल है, जैसे कि हर एक व्यक्ति, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, स्वास्थ्य सुविधाएं, इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ टेक कंपनियां आदि शामिल हैं। ABDM में 3 प्रमुख रजिस्ट्रियों का विकास किया जा रहा है। आइए इन स्टेक होल्डर्स की रजिस्ट्रियों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तियों और मरीज। प्रत्येक व्यक्ति यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर को उत्पन्न कर सकता है, जिसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट या आभा कहा जाता है। आभा एक 14 अंकों की संख्या है, जो एक नागरिक की भारत के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में एक विशिष्ट स्टेक होल्डर्स के रूप में पहचान करती है। आभा व्यक्तियों को अपने हेल्थ रिकॉर्ड लिंक और शेयर करने की सुविधा देती है। अगला है हेल्थ केयर प्रोफेशनल। स्वास्थ्य पेशेवर जैसे डॉक्टर, नर्स आदि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में रजिस्टर कर एक यूनिक आईडी जेनरेट कर सकते हैं, जिसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी या HPID कहा जाता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री या HPR चिकित्सा की सभी प्रणालियों में शामिल सभी स्वास्थ्य पेशेवरों का एक व्यापक और सत्यापित संग्रह है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, लैब, फार्मेसियां, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री या HFR में पंजीकृत हो सकती हैं। HFR में पंजीकृत प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी, जिसे फैसिलिटी आईडी कहा जाता है। इस प्रकार विभिन्न स्टेक होल्डर्स डिजिटल रिकॉर्ड बनाने, उन्हें मेंटेन करने और शेयर करने के द्वारा ABDM डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में भाग ले सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। आइए हम इस मॉड्यूल का एक सारांश देखें। ABDM स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक क्रांति ला रहा है। ABDM हेल्थ रिकॉर्ड का निर्बाध आदान प्रदान सुनिश्चित करेगा और देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाएगा। ABDM के बारे में अधिक जानकारी के लिए ABDM की वेबसाइट पर जाएं। हमें यहाँ फॉलो करें।